के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होगा। 370 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पोलिंग 2 घंटे बाद शुरू होगी। फौज की जेर निगरानी पोलिंग स्टेशन। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई। हसास स्टेशन की कड़ी निगरानी होगी। वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। ज़ियादुल मियाद कार्ड कबूल, कॉपी कबूल नहीं की जाएगी। मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खाली करदा 4 नशिस्तों पर सबकी नजर। NA 243 में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। NA 131 में साद रफीक और हुमायूं अख्तर में जोर पड़ेगा। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान आमने सामने होंगे। ज़िमनी दंगल में मौरूसी सियासत पहले ही जीत गई। बड़े रहनुमाओं की गद्दी पर अपने ही बैठेंगे। NA 60 रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा मैदान में। परवेज खटक के बेटे और भाई और असद कैसर के भाई को भी तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में माँ बेटा एक ही सीट पर हरीफ बन गए। हालिया इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। वोटर्स ने अपनी मर्जी से वोट दिए। फौज की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। DG ISPR ने धांधली का राग अलापने वालों को जवाब दे दिया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करते रहेंगे। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में सहाफियों से मुलाकात मस्बत करार दी। परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। पाक आर्मी के साथ नहीं। 2 साबिक चीफ्स मुल्क से बाहर हैं। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा मुआहदे के तहत सऊदी अरब में हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद पर लगे इल्जामात के बायस बाहर हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, अपनी सरहद खुली नहीं छोड़ सकते। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा 2 मलाई कहानी है। वो एक स्ट्राइक करेगा, हम 10 करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज ने जीती हैं वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। नून लीगी कारकुनों को नई क़यादत ढूंढने का मशवरा भी दे दिया। कहा, शरीफ सामने का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। उधर ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। 1.5 घंटे तक नैब ऑफिस में रहे। वोट चोरी होने से बचाएं, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। IMF की शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहिदा नहीं करेंगे। ट्राइट अकाउंट खसारा $18 अरब तक पहुंचा। किसी न किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। वज़ीर ख़जाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मुजाहिद कामरान और दीगर उस्ताज़ा को हथकड़ी लगाने पर DG नैब ने माफ़ी मांग ली। कवानीन के मुताबिक नैब किसी मुल्जिम को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का मजाज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर मुल्जिमों के खिलाफ सिर्फ शवाहिद पेश करते हैं। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज और खारजा अमूर कमेटी के रुकन टिम केन से कहते हैं कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियों से इख्तलाफ है। चाहते हैं दोनों मुल्कों की लीडरशिप मिल बैठे। अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाक अमरीका बातचीत जरूरी है। 92 न्यूज से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में अमन मिशन। अफगान तालिबान का मस्बत पैगाम सामने आ गया।
अफगान तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए मुख्तस अमरीकी अमन एलची के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुज़ाकरात से मुतहारिफ फरीकों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। यमन में सऊदी इत्तेहादियों की फजाई कार्रवाई, 17 अफराद हलाक। हमला अल हुदीदा में हूसी बागियों के ठिकाने पर किया गया। कार्रवाई में एक ही खानदान के 8 अफराद मारे गए। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी केस में सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़िअ सऊदी कौंसिल खाने तक रसाई दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी अरब को संगीन धमकी। सऊदी अरब ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इंडोनेशिया के जजीरा सुमात्रा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हालात में 12 हादसात में 12 तलबा समेत 27 अफराद जामहत मुताबिक जख्मी हो गए। कई देहात मिलामेट हो गए। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेल का सफर सिर्फ 25 रुपए में। पाकिस्तान रेलवे की नई ट्रेन मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस के शेड्यूल स्टॉप का ऐलान। मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस 16 अक्टूबर से सक्खर ता कोटरी सफर करेगी। कोटरी ता सेंट यूनिवर्सिटी मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस का ये 25 रुपए का होगा किराया। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, आवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 माह का हिसाब किताब आज लेंगे। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन के मेगा दंगल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की 35 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन स्टाफ की हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानी तारीख में पहली बार अपना वोट डालेंगे। जी हाँ, अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 माह का हिसाब किताब आज लेंगे। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का मेगा दंगल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि वोटर्स की दिलचस्पी भी दिखाई दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को तरतीब दे दी गई। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज हरकत में आएगा। इंतखाबात को पुरअमन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद से पाक फौज की निगरानी में मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान पहुँचा दिया गया। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर 11,75,832 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 881 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 632 हसास जबकि 150 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।